क्या आप लोग को मालूम है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सबसे ज़्यादा ओवररेटेड और अंडररेटेड कैरेक्टर कौन थे? अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर ओवररेटेड और अंडररेटेड थे, इसीलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना। और सबसे पहला ओवररेटेड कैरेक्टर जो आता है वो है भाई क्वालिफाई एंड किल। क्वालिफाई एंड किल को हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के 1-2 एपिसोड पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वही 1-2 एपिसोड में क्वालिफाई ने भाई सुपर सेन को अचीव कर लिया था। और केल एक लेजेंडरी सुपर सेन थी। यस, केल को हमें इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस करवाया नहीं गया था और जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो पता चला एक लेजेंडरी सुपर सेन थी। और क्वालिफाई एंड किल जब भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में किसी से फाइट करी थी तो भाई बहुत प्रोफेशनल तरीके से फाइट करी थी और भाई इन्होंने एक ही एपिसोड में सुपर सेन को अचीव कर लिया और कुछ एपिसोड बाद सुपर सेन 2 को भी अचीव कर लेती है ये। और ये जब भी गोकू से फाइट करी थी तो गोकू को बहुत बुरी तरीके से हरा रही थी और गोकू से के साथ एकदम प्रोफेशनल्स की तरह फाइट करी थी, जैसे बहुत पुरानी फाइटर्स हो। और इनका एज भाई 12 से 13 ईयर्स ओल्ड ही होगा, उसी में भाई इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था। और ये गोकू को भी बहुत बुरी तरीके से मार रही थी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर बन जाती है। अब जो नेक्स्ट ओवररेटेड कैरेक्टर आती है वो है भाई कैफ्ला। कैफ्ला क्वालिफाई एंड किल का फ्यूजन था और कैफ्ला भाई बहुत ज़्यादा ओवररेटेड इसलिए था क्योंकि भाई इसका पावर अप को बहुत ज़्यादा हाई दिखाया गया था। इतना हाई तो भाई गोजिटा का भी नहीं था सुपर सेन 1 में। और भाई कैफ्ला के पास सुपर सेन 1 ही था, उसी में इसने भाई सुपर सेन गॉड गोकू को हरा दिया था। ऐसे हराया जैसे वो कुछ था ही नहीं। यही फॉर्म में भाई गोकू ने बीरस से ही फाइट किया था, बट बीरस से वो उसने अच्छी फाइट की थी। बट यहाँ कैफ्ला ने भाई इसको एकदम आराम से हरा दिया। गोकू के एक सुपर सेन गॉड के एक हमले से भी कैफ्ला को कुछ नहीं होता है और कैफ्ला भाई 1-2 शॉट के बाद ही गोकू के सुपर सेन गॉड को हरा देती है। और भाई ये गोकू के सुपर सेन ब्लू को भी हरा देती है और गोकू के सुपर सेन ब्लू कायोकेन इंटू 10 को भी हरा देती है 2 शॉट में ही। 2 शॉट लगता है सुपर सेन ब्लू कायोकेन इंटू 10 को और वो हार जाता है। ये गोकू के MUI से हारती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर बन जाती है। मतलब इनका फ्यूज़न बहुत ज़्यादा ओवररेटेड बन जाता है। इन्होंने गोकू के बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स को एकदम आसानी से हरा दिया था, जैसे वो कुछ थे ही नहीं, इसलिए कैफ्ला बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। अब जो नेक्स्ट ओवररेटेड कैरेक्टर आती है वो है भाई रिब्राइना, ककुंसा एंड रोजिया। ये यूनिवर्स 2 की फाइटर्स थी और भाई इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। इन्होंने कुछ देर के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर रुकवा दिया था और जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा घटिया था देखने में भी। और भाई ये बार बार गोकू के फाइट में इंटरफेयर कर रही थी और ये खासकर यूनिवर्स 7 के फाइटर्स के फाइट में भी इंटरफेयर कर रही थी। और रिब्राइना ने बहुत बार गोकू के साथ फाइट की थी। गोकू जब भी दूसरे के साथ फाइट करने जाता बीच में रिब्राइना आ रही थी और गोकू के साथ फाइट करी थी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइटर भी थी, इसने गोकू को बहुत ज़्यादा डैमेज भी दिया था। और जब गोकू मास्टर उसी को बचाने जाया था उसके बीच में भी रिब्राइना आ जाती है और भाई गोकू मास्टर उसी को नहीं बचा पाता है। जब तक इनका यूनिवर्स इरेज नहीं हुआ था, मतलब यूनिवर्स 2 जब तक इरेज नहीं हुआ था तब तक इन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला था। मान लो हर एपिसोड में टूर्नामेंट ऑफ पावर की थी जब तक इनका यूनिवर्स इरेज नहीं हुआ था। और ककुंसा और रोजिया भी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। एंड्रॉयड 17 से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया था और भाई एंड्रॉयड 17 से हार जाती है और रिब्राइना भी भाई गोकू से हार ही जाती है। रिब्राइना गोकू से नहीं हारती है, एंड्रॉयड 18 से हारती है। सो इसीलिए रिब्राइना, ककुंसा और रोजिया काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर बन जाती है। अब जो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है अंडररेटेड कैरेक्टर्स के बारे में। अब जो सबसे पहला अंडररेटेड कैरेक्टर है वो है भाई कावा। काफ़ी अंडररेटेड टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर था, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 के फाइट में कावा ने बहुत अच्छा पावर अप किया था और वेजिटा के साथ भी इसने बहुत अच्छी फाइट की थी। बट भाई टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक फाइटर के लड़ने के बाद भाई इसने सुपर सेन 2 को अचीव किया, बट इसका भाई स्टेमिना चला गया था और स्ट्रेंथ इसके पास थोड़ा सा बाकी था। फिजा के भाई 2 ब्लो में ही ये हार जाता है, फिजा इसे 2 शॉट में हरा देता है और भाई इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बन जाता है। क्वालिफाई एंड किल के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड था। इसको काफ़ी ज़्यादा और टाइम मिलना चाहिए था और इसे और टफ फाइट्स करनी चाहिए थे, बट भाई इसे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया था। ये फिजा से एकदम आसानी से हार जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बन जाता है। अब जो नेक्स्ट अंडररेटेड फाइटर है वो है भाई हिट। हिट को मैं अंडररेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिट भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइटर था। इसने गोकू को भी हराया था यूनिवर्स 6 वर्सेस 7 फाइट में। और भाई ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में डिस्पो से शुरू में बहुत बुरा मार खाता है, गोकू बचाता है, उसके बाद हिट बहुत अच्छा कमबैक करता है, बट उससे पहले ये बहुत बुरा मार खाता है। उसके जस्ट एपिसोड बाद भाई ये जिरेन से हार जाता है। एक ही एपिसोड में भाई जिरेन को हरा देता है। हिट ने अपना सारा कुछ लगा दिया तब भी ये भाई जिरेन को हरा नहीं पाता है। भाई ये हिट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर से बहुत कमज़ोर दिखाया गया था। हिट के खिलाफ भाई जिरेन के खिलाफ हिट ने सब कुछ यूज़ कर लिया था, तब भी जिरेन को ये कुछ नहीं कर
कर पाता है। थोड़ा देर के लिए भाई ये जिरेन को थोड़ा वीक कर देता है, बट उसके बाद भी भाई हिट हार जाता है। एक ही एपिसोड में जिरेन ने हिट को हरा दिया था, इसी की वजह से हिट काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड हो जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। अब जो नेक्स्ट अंडररेटेड कैरेक्टर आते हैं वो है मास्टर रूसी। यस, मास्टर रूसी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर थे टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, क्योंकि भाई अगर आप लोग ने मांगा देखा होगा तो उसमें मास्टर रूसी एक अलग ही कैरेक्टर थे। उसमें मास्टर रूसी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनको एलिमिनेट करना बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत हार्ड हो रहा था, और मास्टर रूसी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करे थे। लेकिन एनिमे के अंदर अलग ही सीन रहता है, यहाँ मास्टर रूसी का रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उनका स्टेमिना स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है एक नॉर्मल फाइट के भी अंदर, और मास्टर रूसी को नॉर्मल फाइटर्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगते हैं। और भाई वो मास्टर रूसी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अपना हर एक टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट अपना 2-3 टेक्निक यूज़ करते हैं, तब पर भी कुछ नहीं हो पाता है। और कुछ टाइम तो ऐसा रहता है कि मास्टर रूसी मरने वाले रहते हैं, बट भाई वो बच जाते हैं, और भाई फ्रॉस्ट से भी वो बहुत बुरा मार खाते हैं और आगे चल के वो खुद गिव अप कर देते हैं। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर बन जाते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। सो ये थे कुछ ओवररेटेड और अंडररेटेड कैरेक्टर टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।